अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज हम जुमे के फ़ज़ाइल और उसके चंद मसाइल बयान करेंगे। हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें जुमातुल मुबारका की नेमत से सरफराज फरमाया। अल्लाह ने जो बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई हैं, उनमें से एक अज़ीम नेमत है ये जुमे मुबारका। ये हमें अल्लाह ने जुमा अता फरमाया। अफसोस हम नाक़दरे हैं, जुमा को भी आम दिनों की तरह समझते हैं, गफलत में गुजार देते हैं। जुमा की जो कदर है हम वो कदर नहीं कर पाते। हालांकि जुमा यौम ईद है, हफ्ते की ईद है, और जुमा सय्यदुल अय्याम है, यानी सब दिनों का सरदार है। और जुमे के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमा की रात दोज़ख के दरवाज़े नहीं खुलते। जुमा को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जुमा के रोज़ मरने वाला खुशनसीब मुसलमान शहीद का रुतबा पाता और अज़ाब क़ब्र से महफूज हो जाता है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मिरातुल मनाजीह में कि जुमा को हज हो तो उसका सवाब 70 हज के बराबर है। अगर जुमा को हज पड़ जाए, 9 ज़िलहिज्जा जुमा को हो, तो उसका सवाब 70 हज के बराबर है। जुमा की एक नेकी का सवाब 70 गुना है। और दिनों में आदमी एक नेकी करता है 10 गुना सवाब पाता है, और जुमा के दिन आदमी एक नेकी करता है तो 70 गुना उसका अज्र उसको मिलता है। चूँकि जुमा का शरफ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जुमा के रोज़ गुनाह का अज़ाब भी 70 गुना है। इसलिए जुमा के रोज़ नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और हर तरह के गुनाह से बचना चाहिए। जुमा के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। अल्लाह ताला ने जुमा के मुताल्लिक़ एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। उसका नाम है सूरतुल जुमुआ।
सूरह जुमा, ये कुरान करीम के 28वें पारे में ये सूरत चमक रही है। अल्लाह ताला उस सूरत की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, जो आयत अभी हमने खुतबे में पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, जब नमाज की अज़ान हो जुमा के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये सारा काम बंद कर दो, अल्लाह के ज़िक्र के लिए, नमाज के लिए चल पड़ो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। सदरुल अफाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि हुज़ूर अक़दस सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन को चाश्त के वक्त, जो नाश्ते का वक्त होता है, चाश्त के वक्त मकामे क़ुबा में आप ठहरे। रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख थी, दोशंबे का दिन था, और चाश्त के वक्त आप मकामे क़ुबा में ठहरे। फिर दोशंबा, मंगल, बुध, जुमेरात यहाँ आप क़याम फरमाया आपने इतने दिनों, और वहाँ पर मस्जिद की बुनियाद रखी जिसे मस्जिद क़ुबा कहते हैं। और जुमा के दिन मदीने मुनव्वरा का अज़्म फरमाया। मैदान क़ुबा से फिर आप रवाना हुए मदीने मुनव्वरा की तरफ। बनी सालिम बिन औफ के बतन वादी में, उस कबीले के महल्ले में जुमे का वक्त आया। उस जगह को लोगों ने जुमा के लिए मुंतखब फरमाया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुमा अदा फरमाया और ख़ुतबा इरशाद फरमाया। ये है पहला जुमा, हमारे हुजूर ने पहला जुमा ये अदा किया है। मदीने मुनव्वरा जाते वक्त रास्ते में, और जहाँ पे आपने जुमा अदा फरमाया वहाँ पर फिर मस्जिद बनाई गई, और उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा है। आज भी वो मस्जिद है, उसका नाम मस्जिद जुमा है। और जो ज़ायरीन हैं वो हुसूल बरकत के लिए उस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं और वहाँ नवाफिल अदा करते हैं। फरमाते हैं उसी मिरातुल मनाजी में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी इसी दिन जमा हुई, जुमा के दिन ही उनकी मिट्टी जमा की गई, और इस दिन लोग जमा होकर नमाज जुमा अदा करते हैं, इसलिए इसे जुमा कहते हैं। कुरान करीम में लफ्ज़ जुमुआ है, जीम पर पेश है, मीम पर भी पेश है, जुमुआ। और इस्लाम से पहले अहले अरब इसे अरूबा कहते थे। इस दिन का नाम पहले अरूबा था, ऐन रे वाव बे है, अरूबा। फिर कुरान करीम में इसका नाम जुमा रखा, यौम जुमा, जब से इसका नाम जुमा हो गया। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मिरातुल मनाजी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुमे पढ़े हैं। हुजूर ने कुल 500 जुमे पढ़े हैं, इसलिए कि जुमा हिजरत के बाद शुरू हुआ। अभी हमने बताया आपको, आपने पहला जुमा कब पढ़ा था, और उसके बाद 10 साल आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी शरीफ रही, 10 साल तक। इस अरसे में जुमे उतने ही होते हैं, तकरीबन 500 जुमे। तो आपने 500 जुमे पढ़े हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स 3 जुमा
सुस्ती के सबब छोड़े, अल्लाह पाक उसके दिल पर मुहर कर देगा। ये आम तौर से मशहूर है कि जो 3 जुमा नहीं पढ़ता काफिर हो जाता है। ऐसा नहीं है। आदमी ज़िंदगी भर जुमा ना पढ़े और उसने कोई कुफ्र नहीं किया है तो काफिर नहीं हो जाएगा। अमल से के तर्क करने से आदमी काफिर नहीं होता, फासिक होता है, काफिर नहीं होता। लेकिन उसकी वईद है। फरमाते हैं हुजूर कि जो शख्स 3 जुमा सुस्ती के सबब छोड़ दे, बीमारी या किसी उज़्र की वजह से या सफ़र की वजह से छोड़ा, तो इस वईद का हकदार नहीं है वो। अगर सुस्ती की वजह से बिला वजह 3 जुमा छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है, और जब दिल पर मोहर लग जाती है तो फिर दिल में हक बात असर नहीं करती। जुमा फ़र्ज़ ऐन है और जुमा की फ़र्ज़ियत ज़ोहर से भी ज़्यादा मुअक्कद है, ताकीदी है। और जुमा की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर है। अब जुमा की नमाज कहाँ फ़र्ज़ है, जुमा कौन कायम करेगा, ये सब मसला अभी हम बयान करेंगे। क़ुव्वतुल क़ुलूब में है, जुमा के दिन नाखून काटने की एक फ़जीलत बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स जुमे के दिन अपने नाखून काटता है, अल्लाह पाक उससे बीमारी निकाल कर शिफा दाखिल करता है। तो बदन से बीमारी निकलती है, बदन में शिफा दाखिल होती है जो जुमा के दिन नाखून काटता है। ये अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया। हज़रत मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार के हवाले से लिखते हैं कि हदीस पाक में है कि जो जुमा के दिन नाखून तरशवाए, नाखून कटवाए, अल्लाह पाक उसको दूसरे जुमा तक बलाओं से महफूज रखेगा। इस जुमा से आने वाले जुमे तक बलाओं से महफूज रखेगा। और 3 दिन ज़ायद, एक हफ्ता ये और 3 दिन ज़ायद यानी 10 दिन तक अल्लाह ताला उसको बलाओं से महफूज रखेगा। एक रवायत में ये भी है कि जो जुमा के दिन नाखून कटवाए तो रहमत आएगी, गुनाह जाएंगे। एक तो फ़ायदा ये था कि बीमारी निकलती है, शिफा दाखिल होती है। एक फ़ायदा ये भी है कि रहमत आती है, गुनाह मिटता है। और बहार शरीयत ही में है कि जुमा के दिन नाखून तरशवाना मुस्तहब है। हाँ, अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुमे का इंतज़ार ना करे, उससे पहले ही नाखून काट ले। लिखते हैं कि नाखून बड़ा होना अच्छा नहीं, क्योंकि नाखूनों का बड़ा होना तंगी रिज़्क़ का सबब है। उससे रोज़ी में तंगी होती है, रोज़ी में कमी होती है। इसलिए नाखून बड़ा नहीं रखना चाहिए। बाज़ लोग जो है एक नाखून छोड़े रहते हैं, बड़ा बड़ा रखे रहते हैं, उससे रिस्क में कमी आती है, तंगी आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जुमा की फजीलत पर जो जुमा पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या अजर व सवाब है, इस पर हम आपको एक हदीस सुनाते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं, जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाज़े पर फरिश्ते आने वाले को लिखते हैं। यानी जुमा के दिन कुछ फरिश्तों की ड्यूटी होती है। जिस मस्जिद में जुमा होता है उस मस्जिद के दरवाज़े पर वो रजिस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं, और जो आने वाले हैं उनका नाम लिखते हैं। गोया कि जुमा पढ़ने वालों की हाज़िरी लेते हैं वो फरिश्ते, हाज़िरी होती है। जो पहले आए उसको पहले लिखते हैं। जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह पाक की राह में एक ऊँट सदका करता है। जो पहले आता है
उसको एक ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है। तो जो शख्स पहले आता है, जल्दी आता है, वो उस शख्स की तरह है जो अल्लाह पाक की राह में एक ऊँट सदका करता है, खैरात करता है। और उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो एक गाय सदका करता है। और उसके बाद वाला उस शख्स की के मिसल है जो मेढ़ा, दुम्बा, बकरा सदका करे। फिर उसके मिसल है जो मुर्गी सदका करे। फिर उसके मिसल है जो मुर्गी का अंडा सदका करे। जितनी बाद में आता है उतनी नेकी कम हो जाती है। और जब इमाम खुतबे के लिए बैठ जाता है तो वह फरिश्ते नामे आमाल नामों को लपेट लेते हैं, अपना रजिस्टर बंद कर लेते हैं, वो बगल के नीचे दबा के आकर खुतबा सुनते हैं। तो इमाम जब खुतबे के लिए बैठ जाता है तो फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं। उसके बाद आने वालों का नाम नहीं लिखते। मालूम ये हुआ कि इमाम अगर मेंबर पे बैठ गया, उसके बाद जो शख्स आया वो गैर हाजिर हो गया, उसका नाम हाजिरी के रजिस्टर में लिखा नहीं जाता। इसलिए पहले आने की कोशिश करें। अब ये फरिश्तों की ड्यूटी कब से लगती है, फरिश्ते कब से खड़े होते हैं, इसके बारे में इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मिरातुल मनाजी में कि बाज़ उलमा ने फरमाया कि फरिश्ते जुमा की तुलुए फजर से खड़े होते हैं, सुबह सादिक तुलू होते ही खड़े हो जाते हैं। और बाज़ उलमा के नज़दीक आफ़ताब चमकने यानी सूरज निकलने से के वक्त खड़े होते हैं। मगर हक़ ये है कि सूरज ढलने से शुरू होते हैं, यानी जब ज़ुहर का वक्त होता है, जैसे आज 12:03 पर वक्त ज़ुहर शुरू हुआ है। ये वक्त घटता बढ़ता रहता है, ज़वाल ख़त्म, ज़ुहर शुरू। तो उसी वक्त फरिश्ते रजिस्टर लेकर के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं। तो उससे पहले जो आता है तो उसका नाम पहले आने वालों में लिखा जाता है और उसको फजीलत हासिल होती है। गोया उसने एक ऊँट अल्लाह की राह में सदका किया। और पहले आने से फ़ायदा क्यों होता है कि आप पहले आ जाया करें, सुन्नत भी पढ़ लें और पूरा बयान भी आप सुन सकते हैं। बीच में आते हैं तो बयान का कितना हिस्सा रह जाता है। तो हक़ ये है कि सूरज ढलने से शुरू होते हैं, क्योंकि उसी वक्त वक्त जुमा शुरू होता है। मालूम हुआ कि वो फरिश्ते सब आने वालों के नाम जानते हैं। ख्याल रहे कि अगर शुरू में 100 आदमी एक साथ मस्जिद में आए, अब जब 100 आदमी तो एक साथ तो दाखिल नहीं हो पाएंगे, बारी बारी दाखिल होंगे ना, लेकिन आए पहले तो सब अव्वल में शुमार होंगे, सबके नाम पहले आने वालों में दर्ज किए जाएंगे। इहयाउल उलूम में है, इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहली सदी में सहरी के वक्त और फजर के बाद रास्ते लोगों से भरे हुए देखे जाते थे। यानी जिस मस्जिद में जुमा होता था तो सहरी के वक्त ही फजर से पहले ही लोग पहुंच जाते थे, फजर की नमाज़ पढ़ते थे, फिर अल्लाह की इबादत करते थे और जुमा पढ़ने के बाद ही घर लौटते थे। तो सहरी के वक्त और फजर के बाद, यानी किसी और मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ी और उसमें जुमा नहीं होता है तो फजर के बाद जो है वो फ़ौरन जुमा के लिए निकल पड़ते थे। तो कहते हैं कि पहली सदी में सहरी के वक्त और फजर के बाद रास्ते लोगों से भरे हुए देखे जाते थे। जो फजर से पहले निकलते थे, अंधेरा होता था, वो चिराग लिए हुए नमाज जुमा के लिए जामे मस्जिद की तरफ जाते, गोया ईद का दिन हो, जैसे लगता था ईद का दिन है। यहाँ तक कि नमाज जुमा के लिए जल्दी जाने का सिलसिला अब ख़त्म हो गया। ये इमाम गज़ाली अपने ज़माने में फरमाते हैं। अब तो लोग बहुत गाफिल हो गए।
बस कहा गया कि इस्लाम में जो पहली बिदात ज़ाहिर हुई वो जामे मस्जिद की तरफ जल्दी जाना छोड़ दिया लोगों ने। यानी मस्जिद में जाना, पहले जाना, जल्दी जाना सुन्नत है और ताख़ीर से जाना ये पहली बिदात जो इस्लाम में राइज हुई है, पहली बिदात इस्लाम में राइज हुई है कि जल्दी जाना छोड़ दिया गया और बाद में लोग पहुंचते हैं। भाइयों ऐसा ना करें, कितने तो खुतबे ही में पहुंचते हैं जब रजिस्टर हाज़िरी का बंद हो जाता है। अफसोस मुसलमानों को किसी तरह यहूदियों से हया नहीं आती कि यहूदी अपनी इबादत गाहों की तरफ हफ्ते और इतवार के दिन सुबह सवेरे जाते हैं, फिर दुनिया की कमाई चाहने वाले, ख़रीदो फरोख्त करने वाले, दुनियावी नफ़ा हासिल करने के लिए सवेरे सवेरे बाज़ारों की तरफ चल पड़ते हैं, तो आखिरत तलब करने वाले उनसे मुकाबला क्यों नहीं करते, ये नेक काम में पीछे क्यों रहते हैं। जुमे की एक फजीलत पे हदीस देखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जुमुअतो हज्जुल मसाकीन, कि जुमा की नमाज मिस्कीनों का हज है। मिस्कीन गरीब आदमी हज कहाँ कर सकता है, उस पर हज फ़र्ज़ भी नहीं है, हज कैसे कर सकता है। वो जुमा की नमाज के लिए सवेरे आता है, इत्मीनान से जुमा पढ़ता है, तो जुमा की नमाज ही उसके लिए हज है। और दूसरी रवायत में है कि अल जुमुअतो हज्जुल फ़ुक़रा, कि जुमा की नमाज फ़कीरों गरीबों का हज है। ये हदीस जमुल जवामे में है। इमाम बैहक़ी की सुनन कुबरा में एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बिला शुबहा तुम्हारे लिए हर जुमा के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है। कैसे? कहते हैं जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतज़ार करना ये उम्रा है। जो जल्दी आए हज का सवाब मिलता है और जुमा पढ़ने के बाद आदमी मस्जिद में ठहर करके असर का इंतज़ार करता है, उसे एक उम्रे का सवाब मिलता है। और जो चाहे कि हज और उम्रा दोनों का सवाब हासिल करे तो सारा दिन इसी में लगा दे। वो इमाम गज़ाली फरमाते हैं यहाँ में कि नमाज जुमा के बाद असर की नमाज पढ़ने तक मस्जिद ही में रहे, अगर नमाज मगरिब तक ठहर जाए तो और अफजल है। कहा जाता है कि जिसने जामे मस्जिद में जुमा अदा करने के बाद वहीं रुक कर नमाज असर पढ़ी उसके लिए हज का सवाब, और जिसने वहीं रुक कर मगरिब की नमाज पढ़ी उसके लिए हज और उम्रे का सवाब है। अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान है कि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे बड़ा है, और अल्लाह पाक के नज़दीक ईदुल अज़हा और ईदुल फ़ित्र से भी बड़ा है। इस दिन में 5 खुसूसियतें हैं। एक ये कि अल्लाह ताला ने इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और दूसरी खुसूसियत ये कि इसी दिन जो है ज़मीन पे उन्हें उतारा हज़रत आदम को, और तीसरी ये कि इसी में उन्हें वफ़ात दी, और चौथी ये कि जुमा के दिन में एक साथ है, एक ऐसी घड़ी है कि बंदा उस वक्त जिस चीज़ का सवाल करेगा वो उसे देगा जब तक हराम का सवाल ना करे। और 5वीं खुसूसियत, इसी दिन क़यामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता और आसमान और ज़मीन और हवा और पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं कि जुमा के दिन से डरता ना हो। ये इब्ने माजा की हदीस है। डरता है कहीं क़यामत ना आ जाए। और मुअत्ता इमाम मालिक की एक हदीस है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कोई जानवर ऐसा नहीं कि जुमा के दिन सुबह के वक्त आफताब निकलने तक क़यामत के डर से चीखता ना हो सिवाय आदमी और जिन के।
अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है और कई किताबों में हदीस की है, ऐसी साथ है, ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उसे पाकर उस वक्त अल्लाह पाक से कुछ मांगे तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर देगा। और वो घड़ी बड़ी मुख्तसर है, बहुत कम वक्त है। ये घड़ी कब है इसके बारे में तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन जिस सात की ख्वाहिश की जाती है उसे असर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक तलाश करो। असर के बाद से सूरज डूबने के बीच में कभी वो सात आ सकती है। बहार शरीयत में लिखते हैं कि कबूलियत दुआ की सातों घड़ियों में के बारे में दो कौल कवी हैं, कई कौल हैं लेकिन दो मजबूत कौल हैं। एक ये कि इमाम के खुतबे के लिए बैठने से ख़त्म नमाज तक, इमाम जब खुतबे के लिए बैठ गया उस वक्त से नमाज के ख़त्म होने के बीच में कोई न कोई सात आ जाती है जिसमें दुआ कबूल होती है। और दूसरा कौल ये है कि जुमा की पिछली यानी आखिरी सात, जुमा की आखिरी सात असर के बाद से दिन डूबने के बीच में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त ख़ुद हुजरे में बैठती और अपनी खादिमा हज़रत फ़िज़्ज़ा को बाहर खड़ा कर देती। जब सूरज डूबने लगता तो खादिमा आपको ख़बर देती। उसकी ख़बर पर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अपने हाथ दुआ के लिए उठाती। जब वो हज़रत फ़िज़्ज़ा कहती कि सैयदा सूरज डूबने वाला है तो आप अपने हाथ उठा दिया करती थी। मालूम हुआ कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा समझती थी कि सूरज डूबने से करीब वाला जो वक्त है वही कबूलियत का वक्त है। तो बेहतर ये है कि उस साथ में कोई जामे दुआ मांगे, कोई ऐसी दुआ ना मांगे कि एक चीज़ मांगी एक चीज़ नहीं मांगी। जामे दुआ जिसमें सब कुछ आ जाए, जैसे सबसे जामे दुआ कुरान करीम की ये दुआ है, रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ए रब हमारे, हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे। अब दुनिया की सारी भलाई इसमें आ गई और आखिरत की सारी भलाई हम इसमें आ गई, और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा। और दुआ की नीयत से दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ भी एक अजीम शान दुआ ही है। आज मेरा मकसद एक और है कि जुमा के बारे में कुछ मसाइल मैं आपसे अर्ज़ करूँ। जुमा की नमाज तो फ़र्ज़ ऐन है, कुछ शर्तें इसकी हैं और वही शर्तें ईदैन की भी हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की भी हैं। हाँ, कुछ फ़र्क है, जैसे जुमा में खुतबा शर्त है लेकिन ईदैन में खुतबा सुन्नत है, शर्त नहीं है। और जुमे का खुतबा जो है पहले होता है और ईदैन का खुतबा बाद में होता है। बाकी सारी शर्तें वही जो जुमे की हैं वही शर्तें ईदैन की हैं। तीन मसाइल बहुत अहम हैं, वक्त ख़त्म होने वाला लेकिन बयान कर देता हूँ। जुमा और ईदैन की नमाज कहाँ कायम की जा सकती है? जहाँ चाहता है आदमी जुमा कायम कर लेता है, ईद बकरीद की नमाज कायम कर लेता है। हर जगह जुमा की नमाज कायम नहीं हो सकती और ईदैन की नमाज कायम नहीं हो सकती। दूसरा मसला है जुमा और ईदैन कौन कायम कर सकता है? हर शख्स जुमा नहीं कायम कर सकता, हर शख्स ईदैन नहीं कायम कर सकता। और तीसरा मसला जुमा और ईदैन का इमाम कौन मुंतखब कर सकता है? कोई खुद अपनी मर्ज़ी से या चंद आदमी के कहने से जुमे का इमाम नहीं बन सकता या ईदैन का इमाम नहीं बन सकता। तो जुमा और ईदैन के इमाम का इंतखाब कौन कर सकता है? जो पहला मसला है कि जुमा और ईदैन की नमाज कहाँ कायम की जा सकती है, उसके लिए मसला तो बहुत सख्त है और उस मसले की बुनियाद पर बहुत सारी आबादियाँ उससे निकल जाएंगी। मसला असल ये है, मिस्र या फ़नाए मिस्र, मिस्र के माने शहर होता है, मिस्र या फ़नाए मिस्र। मिस्र यानी शहर वो जगह है जिसमें मुतअद्दिद कूचे हों, बाज़ार हों। वक्ती तौर पे कहीं मेला लग गया उसको नहीं कहा जाएगा मिस्र। मुस्तकिल दवामी बाज़ार हों
और वो ज़िला हो या तहसील हो या परगना हो, उसके मुतालिक दिहात गिने जाते हों, वहाँ कोई हाकिम हो कि अपने दबदबा और सतवत के सबब मज़लूम का इंसाफ जालिम से ले सके, और मिस्र के आसपास, शहर के आसपास जो जगह शहर की मसलहतों के लिए होती है उसे फ़नाए मिस्र कहते हैं। जैसे कब्रस्तान, घोड़दौड़ का मैदान, फ़ौज के रहने की जगह, कचहरियाँ, स्टेशन, अगर ये सब चीज़ें शहर से बाहर हों तो ये फ़नाए मिस्र में इनका शुमार है, और वहाँ भी जुमा और ईदैन जायज़। तो जुमा और ईदैन की नमाज शहर में पढ़ी जाए या कस्बे में पढ़ी जाए या उनकी फ़ना में, और गांव और देहात में जायज़ नहीं। गुनिया के हवाले से ये मसला बाहर शरीयत में है, यही मसला आप हर जगह पाएंगे। लेकिन अब आसानी के लिए शारह बुखारी हज़रत मुफ्ती शफीक साहब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ की एक रवायत पर फतवा दिया करते थे, उस पर अमल करने की इजाज़त दी है। अक्सर अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की रवायत नादिरा पर अमल की इजाज़त दी जा रही है। वो क्या है कि हर ऐसी आबादी जहाँ चंद मस्जिदें हों या एक ही मस्जिद हो और आबादी के मुकल्लफ मुसलमान जिनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, बच्चे नहीं, औरतें नहीं, औरतों पर जुमा नहीं फ़र्ज़ है, मर्द बालिग सब हों, आबादी के मुकल्लफ मुसलमान सब उस मस्जिद में जमा हो जाएं तो मस्जिद तंग पड़ जाए। एक ही मस्जिद हो या कई मस्जिदें हों, और उसकी जो बड़ी मस्जिद है उसमें सब इकट्ठा हों, पूरे गांव के लोग जितने मुकल्लफ हैं, तो मस्जिद तंग पड़ जाए और मस्जिद की ज़रूरत पड़ जाए, इस तरह की आबादी को अब शहर के हुक्म में माना जाएगा और वहाँ जुम्मा और ईदैन की नमाज कायम करने की इजाज़त होगी। इनके अलावा और देहातों में नहीं। अगर कहीं जुमा कायम है, जायज़ तो नहीं है कायम करना, अगर है इमाम पढ़ते हैं तो उनको रोका भी ना जाए, है तो है, लेकिन जुमा कायम ना किया जाए। अब ये जो फतवा दिया है इस पर, अब इसके हिसाब से हमारी आबादी, इस तरह की बहुत सारी आबादियाँ इसमें दाखिल हो जाएंगी और जुमा पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। ये उम्मत पर एक तरह का एहसान उन्होंने कर दिया है। दूसरा मसला ये है कि जुमा और ईदैन कौन कायम कर सकता है? जो चाहता है जाके कायम कर देता है। बादशाह इस्लाम कायम करेगा जुमा या ईदैन की नमाज, उसका नायब कायम करेगा या उसका माजून जिसको बादशाह इस्लाम ने इजाज़त दी। अब बादशाह इस्लाम कहीं है ही नहीं है, कौन कायम करेगा? तो आखिर में क्या फरमाया, या ऐसा आलिम जो आलमे उलमाए बलद हो, उस जगह के उलमा में जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला हो, वो जुमा कायम करेगा, वो ईदैन की नमाज कायम करेगा। हर कोई जुमा और ईदैन की नमाज कायम नहीं कर सकता। और जुमा और ईदैन की नमाज के इमामत के लिए कौन हो सकता है मुतय्यन, किसको मुंतखब किया जा सकता है, कौन कर सकता है, उसके बारे में फतावा फैज़ुर रसूल जिल्द अव्वल सफ़ा 290 पे है। इस ज़माने में जुमा और ईदैन की इमामत के फ़ैसले का हक़ शहर के सबसे बड़े सुन्नी आलिम फ़कीह मोतमद को है, क्योंकि अब बादशाह इस्लाम तो है नहीं। जो शहर का सबसे बड़ा सुन्नी फ़कीह आलिम हो, वो इमामत का फ़ैसला करेगा कि जुमा की नमाज कौन पढ़ाएगा और ईदैन की नमाज कौन पढ़ाएगा। और जहाँ ये ना हो तो मजबूरी की सूरत में वहाँ के आम मुसलमानों की अक्सरियत जिसे इंतखाब करे। दो चार आदमी, 10-20 आदमी के कहने से कोई इमाम नहीं बन सकेगा। 5 वक्ता नमाज का इमाम तो कोई भी हो सकता है जिसके पीछे नमाज दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जुमा और ईदैन का इमाम जो है वही बनेगा कि अक्सरियत, आम मुसलमानों की अक्सरियत जिसका इंतखाब करे वो जुमा और ईदैन की इमामत कर सकता है।
आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह फतावा रज़विया जिल्द सेउम सफ़ा 275 में तहरीर फरमाते हैं कि हर शख्स को इख्तियार नहीं कि बतौर ख़ुद या 1, 2 या 10, 20, 150 के कहे से जुमा और ईदैन का इमाम बन जाए। खुद से जुमा का इमाम बन जाए या ईदैन का बन जाए, ये दुरुस्त नहीं। 1, 2 के कहने से, 10, 20 के कहने से, 150 के कहने से बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा शख्स अगरचे उसका अक़ीदा भी सही हो और अमल में फ़िस्क़ो फ़ुजूर भी ना हो, मुत्तक़ी है, परहेज़गार है, लेकिन खुद से इमाम बन गया या 2, 4, 10, 20 के कहने से इमाम बन गया, जब भी जुमा और ईदैन की इमामत नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके पीछे नमाज बातिल महज़ होगी, उसके पीछे नमाज बातिल महज़ होगी। इसलिए कि जुमा ईदैन की नमाज सही होने के लिए एक शर्त ये भी है कि बादशाह इस्लाम उसका नायब या उसका माज़ून कायम करे, या ऐसा आलिम जो आलम उलमाए बलद हो, या बदरजे मजबूरी आम मुसलमानों की अक्सरियत से जिसे मुंतखब किया जाए वो इमामत करे। और अगर इन तरीक़ों में से एक भी ना हो तो नमाज बातिल महज़ होगी। बहुत सी मस्जिदों के इमाम खुद से हो जाते हैं या 2, 4 आदमी के कहने से हो जाते हैं, नमाज ही नहीं होती इस मसले की बुनियाद पर। इसलिए इस पर गौर करना चाहिए और इस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए कि जो है इमाम कौन हो सकता है, इमाम का इंतखाब कौन कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़ातिहा।